एक तरफ नल और दमयंती एक दूसरे के बारे में विचार करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं उनके पिता विदर्भराज उन दोनों को खोजने के प्रयास में तत्पर थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए, तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। निषद नरेश नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उसे 1000 गौएं दान में दूंगा। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार अर्थात कर मुक्त भूमि दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ ले आना संभव ना हो सके तो केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गौधन दान करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषद नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदनंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेदीनगर में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। वह राजा के पुण्य वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देखकर उपर्युक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। सुदेव मन ही मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है वैसी ही यह आज भी है। लोककमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया। यह श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर और गोल गोल हैं। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान यह सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ रूपी सरोवर से यह कमलिनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलिनी के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। इसकी दशा उस पुष्करणी के समान दिखाई देती है जिसे हाथियों ने अपने शुंड दंड से मथ डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। ये दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ हो। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि यह सरोवर से निकाली हुई सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलिनी के समान प्रतीत हो रही है। यह रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है।
अपने बंधुजनों से बिछुड़ी हुई है और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह बिना आभूषण के सुशोभित होती है, परंतु यह पति रूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे, तो यह समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी होती है, उसी प्रकार यह शुभ लक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राजभूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित है। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रों वाली विदर्भी नल के योग्य है। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था। इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूं। बृहदर्श मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूं। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहां आया हूं। निषद नरेश की महारानी, तुम्हारे पिता, माता और भाई सब कुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी कुशल हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। बृहदर्श मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन अपने भाई के प्रिय मित्र दुश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देखकर दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देखकर सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी माता से जाकर कहा, मां, सरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। तदनंतर चेदीराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहां राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो। बताओ, ये सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? ये सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? यह सती साध्वी नारी ऐसी दुर्अवस्था में क्यों पड़ गई? ब्राह्मण, इस देवरूपिणी नारी के विषय में यह सारा वृतांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ। मैं जो कुछ पूछती हूँ वह मुझे ठीक ठीक बताओ। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे दुश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृतांत बताने लगे। सुदेव ने कहा, देवी,
विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा हैं। यह उन्हीं की पुत्री है। इस कल्याण स्वरूपा राजकन्या का नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र नल निषद देश के सुप्रसिद्ध राजा हैं। उन्हीं परम बुद्धिमान पुण्यश्लोक नल की यह कल्याणमयी पत्नी है। एक दिन राजा नल अपने भाई के द्वारा जुए में हारे गए। उसी में उनका सारा राज्य चला गया। वे दमयंती के साथ वन में चले गए। तब से अब तक किसी को उनका पता नहीं चला। हम अनेक ब्राह्मण दमयंती को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्र के महल में मुझे यह राजकुमारी मिली है। रूप में इसकी समानता करने वाली कोई भी मानव कन्या नहीं है। इसके दोनों भौहों के बीच एक जन्मजात उत्तम तिल का चिन्ह है। मैंने देखा है, इस श्यामा राजकुमारी के ललाट में वह कमल के समान चिन्ह छुपा हुआ है। मेघमाला से ढके हुए चंद्रमा की भांति उसका यह चिन्ह मैल से ढक गया है। विधाता के द्वारा निर्मित यह चिन्ह इसके भावी ऐश्वर्य का सूचक है। इस समय यह प्रतिपदा की मलिन चंद्रकला के समान अधिक शोभा नहीं पा रही। इसका सुवर्ण जैसा सुंदर शरीर मैल से व्याप्त और संस्कार शून्य अर्थात मार्जन आदि से रहित होने पर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहा है। इसका रूप सौंदर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे छिपी हुई आग अपनी गर्मी से पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयंती मलिन शरीर से युक्त हैं, तो भी इस ललाटवर्ती तिल के चिन्ह से ही मैंने इसे पहचान लिया। युधिष्ठिर सुदेव का यह वचन सुनकर सुनंदा ने दमयंती के ललाटवर्ती चिन्ह को ढकने वाली मैल धो दी। मैल धुल जाने पर उसके ललाट का वह चिन्ह उसी प्रकार चमक उठा जैसे बादल रहित आकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। भारत, उस चिन्ह को देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रोने लगी और दमयंती को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक स्तब्ध खड़ी रही। तत्पश्चात राजमाता ने आंसू बहाते हुए धीरे से कहा, बेटी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो। इस चिन्ह के कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया। सुंदरी, मैं और तुम्हारी माता दोनों दशार्ण देश के स्वामी महामना राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तुम्हारी माँ का ब्याह राजा भीम के साथ हुआ और मेरा चेदिराज वीरबाहु के साथ। तुम्हारा जन्म दशार्ण देश में मेरे पिता के ही घर पर हुआ और मैंने अपनी आंखों देखा। भामिनी, तुम्हारे लिए जैसे पिता का घर है, वैसा ही मेरा घर है। दमयंती, यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी है। युधिष्ठिर, तब दमयंती ने प्रसन्न हृदय से अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थी, तब भी मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रही हूँ। तुमने मेरी इच्छानुसार सारी सुविधाएं मुझे दे दी। सदा तुम्हारे द्वारा रक्षा मेरी होती रही। अब यदि मैं यहाँ रहूं तो यह मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु मैं बहुत दिनों से प्रवास में भटक रही हूँ। अतः माताजी, मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अपने बच्चों को पहले ही कुंडनपुर भेज दिया है। वे वहीं रहते हैं। पिता से तो उनका वियोग हो ही गया है। मुझसे भी वे बिछुड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे। माँ, यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिए शीघ्र किसी सवारी की व्यवस्था कर दो। मैं विदर्भ देश जाना चाहती हूँ। राजन, तब बहुत अच्छा कहकर दमयंती की मौसी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र की राय लेकर सुंदरी दमयंती को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना दे दी। भरत श्रेष्ठ राजमाता ने दमयंती के साथ खाने पीने की तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की अच्छी व्यवस्था कर दी। तदनंतर वहां से विदा हो वह थोड़े ही दिनों में विदर्भ देश की राजधानी में जा पहुंची। उसके आगमन से माता पिता आदि सभी बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सबने उसका स्वागत सत्कार किया। राजन,
समस्त बंधु बांधवों, दोनों बच्चों, माता पिता और संपूर्ण सखियों का सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयंती ने उत्तम विधि के साथ देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 गौ, 1 गांव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मण को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर, भाविनी दमयंती ने उस रात में पिता के घर में विश्राम किया। प्रातः होने पर उसने माता से कहा, माँ, यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूं, नरवीर महाराज नल की खोज कराने का पुनः प्रयत्न करो। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी की आंखें आंसुओं से भर आई। वे अत्यंत दुखी हो गई और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सकी। तब महारानी की यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अंतःपुर में हाहाकार मच गया। सबके सब फूट फूट कर रोने लगे। तदनंतर महाराज भीम से उनकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी पुत्री दमयंती अपने पति के लिए निरंतर शोक में डूबी रहती है। नरेश्वर, उसने लाज छोड़कर स्वयं अपने मुंह से कहा, अतः आपके सेवक पुण्यश्लोक महाराज नल का पता लगाने का प्रयत्न करें। महारानी से प्रेरित हो राजा भीम ने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को यह कहकर सब दिशाओं में भेजा कि आप लोग नल को ढूंढने की चेष्टा करें। तत्पश्चात विदर्भ नरेश की आज्ञा से ब्राह्मण लोग प्रस्थित हो दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी, हम सब नल का पता लगाने का प्रयास करेंगे। क्या आपको कुछ और कहना है? तब भीम कुमारी ने उन ब्राह्मणों से कहा, सब राष्ट्रों में घूम घूम कर जन समुदाय में आप लोग बार बार मेरी यह बातें बोले। ओ जुआरी प्रियतम, तुम वन में सोई हुई और अपने पति में अनुराग रखने वाली मुझ प्यारी पत्नी को छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्र को फाड़कर कहाँ चल दिए? उसे तुमने जिस अवस्था में देखा था उसी अवस्था में वह आज भी है और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढककर वह युवती तुम्हारे विरह अग्नि में निरंतर जल रही है। वीर भूमिपाल, सदा तुम्हारे शोक से रोती हुई अपनी उस प्यारी पत्नी पर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बात का उत्तर दो। ब्राह्मणों, ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बातें आप कहें जिससे वे मुझ पर कृपा करें। वायु की सहायता से प्रज्वलित आग सारे वन को जला डालती है, इसी प्रकार विरह की व्याकुलता मुझे जला रही है। प्राणनाथ, पति को उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण एवं संरक्षण करें। आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं, आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गए? आप विख्यात विद्वान, कुलीन और सदा सबके प्रति दयाभाव रखने वाले हैं, परंतु मेरे हृदय में यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होने के कारण मेरे प्रति निर्दय हो गए हैं। नरव्याघ्र, नरोत्तम, मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हारे ही मुख से सुन रखा है कि दयालुता सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणों, यदि आपकी ऐसी बातें करने पर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्य का सब प्रकार से परिचय प्राप्त कीजिएगा कि वह कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि। विप्रवरों, आपके इन वचनों को सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे उसकी वह बात याद रखकर आप लोग मुझे बतावें। किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरी आज्ञा से यह बातें कर रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जावे तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहाँ लौट आइएगा। उत्तर देने वाला पुरुष धनवान हो या निर्धन, समर्थ हो या असमर्थ, वह क्या करना चाहता है इस बात को जानने का प्रयत्न कीजिएगा। राजन, दमयंती के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण संकट में पड़े हुए राजा नल को ढूंढने के लिए सब दिशाओं की ओर चले गए। युधिष्ठिर, उन ब्राह्मणों ने नगरों, राष्ट्रों, गांवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नल का अन्वेषण किया, किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा।
महाराज, दमयंती ने जैसा बताया था उस वाक्य को सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर लोगों को सुनाया करते थे। बृहदर्ष मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात पर्णाद नामक ब्राह्मण विदर्भ देश की राजधानी में लौट कर आए और दमयंती से इस प्रकार बोले, दमयंती, मैं निषद नरेश नल को ढूंढता हुआ अयोध्या नगरी में गया। वहां राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। वहां बहुत लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्ण को सुनाया। वरवर्णिनी, उस बात को सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले। मेरे बार बार कहने पर भी उनका कोई सभासद भी उसका उत्तर न दे सका। परंतु ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नामधारी एक पुरुष है। उससे जब मैं राजा से विदा लेकर लौटने लगा तब उसने मुझसे एकांत में आकर तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह राजा ऋतुपर्ण का सारथी है। उसकी भुजाएं छोटी हैं तथा वह देखने में कुरूप भी है। वह घोड़ों को शीघ्र हाँकने में कुशल है और अपने बनाए हुए भोजन में बड़ा मिठास उत्पन्न कर देता है। बाहुक ने बार बार लंबी सांसें खींचकर अनेक बार रुदन किया और मुझसे कुशल समाचार पूछकर फिर इस प्रकार कहने लगा, उत्तम कुल की स्त्रियां बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ नारियां अपने पति से परित्यक्त होने पर भी कभी क्रोध नहीं करती। वे सदाचार रूपी कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं। वह पुरुष बड़े संकट में था। सुख के साधनों से वंचित होकर किंकृत्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी दशा में यदि उसने अपनी पत्नी का परित्याग किया है तो इसके लिए पत्नी को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जीविका पाने के लिए चेष्टा करते समय पक्षियों ने जिसके वस्त्र का अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकार की मानसिक चिंताओं से दग्ध हो रहा था, उस पुरुष पर श्यामा को क्रोध नहीं करना चाहिए। पति ने उसका सत्कार किया हो या असत्कार, उसे चाहिए कि पति को वैसे संकट में पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो भूख से पीड़ित एवं विपत्ति के अथाह सागर में डूबा हुआ था। बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुरंत यहां चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में तुम ही प्रमाण हो। तुम्हारी इच्छा हो तो महाराज को भी ये बातें सूचित कर दो। युधिष्ठिर, पर्णाद का यह कथन सुनकर दमयंती के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने एकांत में जाकर अपनी माता से कहा, माँ, पिताजी को यह बात कदापि ज्ञात न हो। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेव को इस कार्य में लगाऊंगी। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे पिताजी को मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सचेष्ट रहना होगा। जैसे सुदेव ने मुझे यहाँ लाकर बंधु बांधवों से शीघ्र मिला दिया, उसी मंगलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या जाएं, देर न करें। माँ, वहां जाने का उद्देश्य है महाराज नल को यहाँ ले आना। इतने ही में विप्रवर पार्णाद जब विश्राम कर चुके तब विदर्भ राजकुमारी दमयंती ने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा, महाराज नल के यहाँ पधारने पर मैं आपको और भी धन दूंगी। विप्रवर, आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है जो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अपने स्वामी से शीघ्र ही मिल सकूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर अत्यंत उदार हृदय वाले पर्णाद अपने परम मंगल में आशीर्वादों द्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गए। युधिष्ठिर, तदनंतर दमयंती ने सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर अपनी माता के समीप दुख शोक से पीड़ित होकर कहा, सुदेव जी, आप इच्छानुसार चलने वाले दूरगामी पक्षी की भांति शीघ्रता पूर्वक अयोध्या नगरी में जाकर वहां के निवासी राजा ऋतुपर्ण से कहिए, भीम कुमारी दमयंती
पुनः स्वयंवर करेगी। वहां बहुत से राजा और राजकुमार सब ओर से जा रहे हैं। उसके लिए समय नियत हो चुका है। कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुदमन, यदि आपका वहां पहुंचना संभव हो तो शीघ्र जाइए। कल सूर्योदय होने के बाद वह दूसरे पति का वरण कर लेगी, क्योंकि वीरवर नल जीवित है या नहीं इसका कुछ पता नहीं लगता। महाराज, दमयंती के इस प्रकार बताने पर सुदेव ब्राह्मण ने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वही बात कही। बृहदर्श मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव की वह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ हो। यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो? तपस्विनी एवं दीन विदर्भ राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसलिए वैसा निष्ठुर कार्य की उद्वत हो रही है। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है। मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले। क्योंकि पतली कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया हो। परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसमें कितना सत्य है या असत्य, इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा। अतः अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ छोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। युधिष्ठिर, तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुर्बल होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। वे तेज और बल से युक्त थे। वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे। उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन चौड़ी अर्थात ठोड़ी चौड़ी थी। वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे। वे 10 आवर्त अर्थात भंवरियों के चिन्ह से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, क्या तुमने ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में 1, मस्तक में 2, पार्श्वभाग में 2, उपपार्श्वभाग में भी 2, छाती में दोनों ओर 2-2 और पीठ में 1। इस प्रकार कुल 12 भंवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझे उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें
इस कार्य में समर्थ समझो, उन्हीं को शीघ्र जोतो। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा, फिर अपने हाथ में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वाश ने सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहुक के द्वारा विधिपूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्व रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हों। उस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वाष्णेय ने बाहुक के अश्व विज्ञान का सोचना आरंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली का सा महान लक्षण देखा जाता है, अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालीहोत्र तो नहीं, जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुंचे हैं, अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही हों। इस रूप में कहीं वे ही तो नहीं आ गए? अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वाष्णेय ने चिंतन करना आरंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक ही है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रसन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है यह नल ना हो। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुंचता हूं कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार पुण्यश्लोक नल के सारथी वार्ष्णेय ने बार बार उपयुक्त रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के अश्व संचालन विषयक ज्ञान पर विचार करके वार्ष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसकी वह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। बृहदर्ष मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियां, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इन वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक वह वार्ष्णेय उतरकर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे तब तक रथ को रोके रखो। यह सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूं, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। राजा नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बेहड़े के वृक्ष के पास जा पहुंचे जिसमें बहुत से फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो,
मुझ में भी गणना करने अर्थात हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं उन सबको मैं बताता हूं। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हैं उनकी संख्या 100 अधिक है। इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इनकी अन्य प्रशाखाओं को काटकर उनके पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस पेड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस पेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं। जनेश्वर, यदि वाश ने 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर लूंगा। आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है। वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। गुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूं। इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा। आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा, गिन लो। अश्वविद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो। इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप, जिस विद्या से ये गिनती जान ली जाती है मैं उसे सुनना चाहता हूं। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्यूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्वविद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्वविज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। बाहुक, तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्वविज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। द्यूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। वह कारकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शापाग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घकाल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वह किंकर्तव्य मूढ़ हो गया था। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की।
तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ छोड़कर उनसे बोला, महाराज अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे अपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूं। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता रहा। नागराज कारकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल ही गया है। अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। तदनंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बेहड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषदराज नल के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ नरेश की ओर चल पड़े। कलयुग के आश्रय देने से बेहड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्नचित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व बार बार पक्षियों की तरह उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। नल के चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहले वाला रूप प्राप्त नहीं हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। कलयुग से तो राजा नल को छुटकारा मिल गया। अब देखिए दमयंती से उनका मिलना कैसे संभव हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।